हरे कृष्णा धर्म पाप हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा धर्म प्रदान सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम बहुत। और अभी हम लोग हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं, ठीक है ना। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघे गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं। परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मेरा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु की कृपा से हम लोग कई दिनों से श्रीमद् भागवतम का स्मरण कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। और अभी हम लोग चैप्टर 13 में है, धृतराष्ट्र का गृह त्याग। उसके पहले हमने 12 चैप्टर कंप्लीट किए। और सर्वप्रथम हम लोगों ने प्रथम चैप्टर में भगवान प्रथम श्लोक, द्वितीय श्लोक, तृतीय श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के 7 एस्पेक्ट, दूसरे श्लोक में श्रीमद् भागवतम के 7 एस्पेक्ट के बारे में, और तीसरा श्लोक किस प्रकार हम बद्ध जीवों को आमंत्रित करता है भागवतम के लिए, वो हमने पढ़ा। और उसके बाद में जो 6 प्रश्न पूछे गए थे नेमिषारण्य के मुनियों के द्वारा सुध गोस्वामी से, उसका डिटेल में उत्तर हमें मिला। पहले अध्याय, दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय। फिर चौथे अध्याय और 5वें और 6ठे अध्याय में भागवतम, श्रीमद् भागवतम का इतिहास क्या है, उसके बाद में हमने डिटेल में डिस्कस किया किस प्रकार नारद मुनि ने व्यास देव जी को प्रोत्साहित किया भागवतम लिखने के लिए। फिर 7वें अध्याय में आकर के हमने देखा कि भगवान की कितनी बड़ी कृपा, किस प्रकार उन्होंने द्रोण पुत्र अश्वत्थामा का जैसे क्या वध हुआ, कैसे वध करवाया, और द्रौपदी को किस प्रकार उन्होंने कंसोल किया। उसके बाद में 8वें अध्याय में हमने पढ़ा कुंती महारानी की प्रार्थना कि भगवान कितने भक्त वत्सल, कितनी कुंती महारानी के जो किरण बने, कितनी उन्होंने भगवान के प्रति कैसी भक्ति है, वो उजागर होता है कुंती महारानी की प्रार्थना से। 9वें अध्याय में हमने देखा कि भीष्मदेव का त्याग बहुत ही आध्यात्मिक है, दिव्य है। किस प्रकार भीष्मदेव 5 पांडवों को धार्मिक सिद्धांत के बारे में बताते हैं और किस प्रकार वो भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपना देह त्याग करते हैं। 10वें अध्याय में भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं, अर्थात हस्तिनापुर वासियों को किस प्रकार उनको विप्रलंभ भाव के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। किस तरह वहाँ की हस्तिनापुर की जो स्त्रियां थी, महलों में जो रहती थी, किस प्रकार भगवान को ग्लोरीफाई करती, अलग अलग उनकी लीलाओं को याद कर करके। और उसके बाद में 11वें अध्याय में जब भगवान द्वारका में प्रवेश करते हैं तो उस समय
द्वारका के वासियों का क्या भगवान के प्रति भाव रहता है, क्या भक्ति रहती है, किस प्रकार वो अपनी विरह भाव को भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट करते हैं और किस प्रकार वो भगवान का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। और भगवान भी अलग अलग लोगों के पद के अनुसार किस प्रकार उनको रेसिप्रोकेट करते हैं। बहुत सुंदर ढंग से हमने उसमें डिटेल में वर्णन किया और सुना। और उसके बाद में 12वें अध्याय में आकर परीक्षित महाराज का जन्म, वो भी बहुत ही दिव्य है, क्योंकि प्रश्न भी जो था चौथे अध्याय में यही था, उनके आश्चर्यमय जन्म, उनके आश्चर्यमय कार्य और उनके आश्चर्यमय मृत्यु के बारे में हमें बताया। तो उनका दिव्य जन्म भी बहुत आश्चर्य था, क्योंकि गर्भ में जाकर करके उत्तरा माता के घर में जाकर के भगवान ने किस प्रकार उनकी रक्षा की थी और किस प्रकार उन्होंने भगवान का दर्शन किया था और भगवान कैसे लग रहे थे, कितना सुंदर वर्णन है, बहुत सुंदर ढंग से। और जब भगवान ओझल हो जाते हैं उसके बाद में उनका किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज जात संस्कार करते हैं और ब्राह्मणों को बुला करके उनको ब्राह्मणों को उनके आवश्यकता, उनके पूरा हृदय से उनको दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं। और उसके बाद में ब्राह्मण बताते हैं परीक्षित महाराज के 12 गुणों के बारे में, हमने अलग अलग डिटेल में उसके डिस्कस किया। उसके बाद उनका हमने की जन्म के बाद में किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के निरीक्षण में, उनके निर्देशन में 3 अश्वमेध यज्ञ किया और किस प्रकार उस अश्वमेध यज्ञ को करने के लिए किस प्रकार धन उन्होंने इकट्ठा किया। और उसके बाद में भगवान अपने द्वारका के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। ये 12वें अध्याय। और 13वें अध्याय में हमने कल जो पढ़ा है कि किस प्रकार विदुर का अचानक हस्तिनापुर में आवागमन होता है। और वहां पर जब वो आगमन होते हैं तो क्या बोलते हैं, कब आते हैं वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमको याद रखेंगे कि सुध गोस्वामी जी ने कहा तीर्थ यात्रा करते विदुर जी ने महर्षि मित्र से आत्मगति का ज्ञान प्राप्त किया और फिर से हस्तिनापुर लौट आए। तो हमेशा याद रखेंगे जो भगवान के भक्त होते हैं कि लगता है कि अरे वो तो दुर्योधन ने उनको बहुत ताड़ा था, लेकिन हमने पढ़ा था, याद रखेंगे, एक एक चीज को ध्यान रखेंगे। जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो मान और अपमान में सम रहता है, ये पढ़ा था कि नहीं, सुख दुख में सम्मान रहता है, लाभ हानि जय पराजय मान अपमान में। तो वो जब भगवान के शुद्ध भक्त है तो दुर्योधनाचार्य, जब दुर्योधन ने उनको दुत्कारा तो क्या उसको उनके इंसल्ट फील कर करके, अपमान सह करके उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ा था? नहीं, वो हमेशा एक भक्त के पास में जब भी कुछ भी होता है वो हमेशा सारे जो भी कष्ट हो मान अपमान से वो हमेशा बहुत ऊपर रहता है, 3 गुणों से बहुत ऊपर रहता है। वो एक हायर काज के लिए छोड़ के गए थे हस्तिनापुर। इसलिए गए थे कि वो चाहते थे कि ये मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, जितनी भगवान की भक्ति कर लिया जाए उतना ही कम। वही चीज ध्यान में रख करके, वो मेन उद्देश्य था, वो आंतरिक कारण था। ये कि दुर्योधन ने उनको इंसल्ट किया, अपमान किया, ये बाह्य कारण है, लेकिन आंतरिक कारण क्या था, वो चाहते थे कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे चाह कर करके शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए और भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। इसीलिए वो जाते हैं, उद्धव जी से मिलते हैं और उद्धव जी उनको भेज देते हैं मैत्र मुनि के पास में। वो भी बीच बीच में याद आता, हम लोग डिटेल में बताएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ेंगे। ये याद आ गया कि पहले वो उद्धव जी के पास में जाते हैं तो उद्धव जी से कहते हैं कि मुझे दिव्य ज्ञान भक्ति का ज्ञान दो। तो उद्धव जी बोलते हैं कि नहीं, आई एम नॉट क्वालिफाइड, कि विदुर जी मुझसे बहुत बड़े हैं और बहुत बड़े भक्त हैं, इवन मेरे को चाहे ज्ञान हो तो आई एम नॉट क्वालिफाइड। उन्होंने तुरंत क्या किया, मैत्रेय मुनि के पास में भेज दिया, क्योंकि जिस समय भगवान श्री कृष्ण उद्धव को ज्ञान दे रहे थे उस समय मैत्रेय मुनि भी वहां पर उपस्थित थे। तो वो जानते थे कि मैंने जो कुछ भी कृष्ण भगवान से सुना है वो मैत्रेय मुनि भी जानते हैं। इसलिए उन्होंने विदुर महाराज को मैत्रेय मुनि के पास भेज दिया और मैत्रेय मुनि से विदुर महाराज ने आत्मगति का ज्ञान, सेल्फ के बारे में ज्ञान, और किसी चीज के लिए नहीं गए थे, वो आत्मगति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए थे। और भगवान की भी बहुत बड़ी व्यवस्था रहती है कि जानते हैं कि ये सब भगवान के शुद्ध भक्त है और ये जितना ज्ञान प्राप्त करेंगे लोगों में उतना प्रचार करेंगे। ठीक है। और उसके बाद में डिटेल में हमने उसी पहले श्लोक में विदुर महाराज के बारे में पढ़ा, तो सबने डिटेल में पढ़ा।
फिर भी थोड़ा सा कि वो कैसे मंडुक मुनि के श्राप से, वो चूंकि 12 महाजनों में एक है, वो यमराज हैं, वो इस धरा पर आए मुंडक ऋषि के अभिशाप के कारण, और एक दासी के पुत्र में उन्होंने जन्म दिया। और वो बहुत वेल विशर थे सबों के। हमेशा याद रखिए, ऐसा नहीं कि वो पांडव के लिए विशेष पक्षपात थे, हमेशा वो भौतिक दृष्टि से लगता है पांडव को फेवर करते थे, लेकिन उतना ही वो चाहते थे धृतराष्ट्र का भी कल्याण हो। आध्यात्मिक दृष्टि से उनकी एक भावना थी, और भौतिक दृष्टि से थोड़ा सा वो प्रीफर किस लिए करते थे, क्योंकि उनके पांचों पांडव के पिता नहीं थे, कुंती के पति नहीं थे, तो ये कर्तव्य होता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से उनका एक ही, सबके प्रति एक ही भाव था, वो भी चाहते। अदरवाइज वो, हम लोग आगे पढ़ेंगे, अदरवाइज वो तीर्थ स्थान में जाकर के पुनः हस्तिनापुर क्यों लौट के आता। तो ये सारी चीजें हमें समझना है दिव्य दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि से इसका क्या मतलब है। उसके बाद दूसरे श्लोक में हमने पढ़ा, विभिन्न प्रश्न पूछने के बाद तथा भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थिर हो चुकने पर विदुर ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछना बंद कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने जब मैत्रेय मुनि से ये सुन लिया कि जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना, बस वो जो लक्ष्य है उसके बारे में सुनकर आगे कोई प्रश्न करना शेष नहीं रह जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जीवन का लक्ष्य क्या है उसको समझ कर करके उसके अनुसार अपने जीवन को यापन करना और दूसरों को प्रचार करना, यही जीवन का लक्ष्य रह जाता है। कि जब क्या कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त करना, जैसे मैत्रेय मुनि ने बताया, तुरंत वहां अपने प्रश्न बंद कर दिए और वहां से छोड़ करके वो सीधा आ जाते हैं वापस हस्तिनापुर। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, विदुर ने मैत्रेय मुनि से तब प्रश्न पूछना बंद कर दिया जब मैत्रेय मुनि ने उन्हें आश्वस्त किया कि आश्रय तत्व, परम लक्ष्य, परम ज्ञान भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त करना है। विदुर के समान ही जिज्ञासु जीव को मैत्रेय जैसे प्रामाणिक गुरु के पास पहुंचना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गुरु कैसा होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए, और जो हमें भगवान की भक्ति में लगा सके, जो हमें जीवन का लक्ष्य क्या है वो बता सके। ऐसा गुरु नहीं देखा देखी, हमें गुरु नहीं कि अरे इस गुरु के बहुत सारे शिष्य तो हम भी अपना शिष्य बना ले, दिखाओ दिए, ऐसा नहीं। और गुरु के पास हमें बड़े विनम्र भाव से जाना चाहिए और उनसे प्रश्न करना चाहिए। ये हमने पढ़ा। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि जब उन्होंने देखा कि विदुर राजमहल लौट आए, किन्होंने, जब उन्होंने देखा वहां के जो हस्तिनापुर के वासी थे, तो सारे निवासी, महाराज युधिष्ठिर, उनके छोटे भाई धृतराष्ट्र, गंधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा आदि सब हर्षित होकर कर करके उनकी ओर दौड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी कोई शुद्ध भक्त आता है उसको किस प्रकार हमें ग्लोरीफाई करना चाहिए। जब भी कोई आचार्य गुरु आते हैं तो हम लोग उनको ग्लोरीफाई क्यों करते हैं? जितना हम शुद्ध भक्तों को ग्लोरीफाई करेंगे उतना हमारा प्योरिफिकेशन होगा। यस, उनको कोई सम्मान की दरकार नहीं होती, हमारा प्योरिफिकेशन होता है जितने शुद्ध भक्त हम ग्लोरीफाई थे। और क्योंकि हस्तिनापुर के सब जो वो भगवान के भक्त थे, हमने पढ़ा था कि जब हस्तिनापुर छोड़ के भगवान जाते हैं तो किस प्रकार सब लोग मूर्छित हो गए थे, पढ़ा था ना हमने, सब मूर्छित हो गए थे। तो वो उनके भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो जब वो देखते हैं कि उसी प्रकार जब भगवान का शुद्ध भक्त विदुर यहाँ आया है तो वो उनको देखकर हर्षित हो जाते हैं। ऐसा क्या, कितना सुंदर हमने पढ़ा, ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्होंने दीर्घ काल के बाद अपनी चेतना फिर से प्राप्त की हो। तो शुद्ध भक्त को प्राप्त करके के हमारी चेतना जागृत हो जाती है, कृष्ण के भक्तों की याद आ जाता है, भगवान का स्मरण हो जाता है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि भक्त कौन है, शुद्ध भक्त, जिसको देख करके चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग स्टेज पर अलग अलग चीज बताया था कि जो वो कहा था कि जिसको देखकर कृष्ण की याद आ जाए, तो वही भगवान का शुद्ध भक्त। तो वही था, इसी कारण से विदुर था। और उसके बाद में हम लोगों ने माता गंधारी के बारे में पढ़ा। तो गंधारी के बारे में डिटेल में पढ़ा कि किस प्रकार उनकी धृतराष्ट्र से उनकी शादी और किस प्रकार व्यास देव की कृपा से उनका जो मांस का लोथड़ा उनके गर्भ में था, किस प्रकार के 100
टुकड़ों में बांट करके उनके 100 पुत्र हुए और बाद में वो 100 पुत्र कुरुक्षेत्र युद्ध में मारे जाते हैं और बहुत दुखी होती है। लेकिन ये सब हमने डिटेल में कुरुक्षेत्र में पढ़ा है कि जो भी भगवान का जो रहता है अरेंजमेंट रहता है सबके कल्याण के लिए होता है। और उसके बाद में वो धृतराष्ट्र के संग में छोड़ करके वो घर छोड़ के विदुर महाराज के आदेश पर वो घर छोड़ के चली जाती है। उसके बाद में महारानी कुंती के बारे में हमने पढ़ा कि वो सूरसेन की पुत्री थी और वसुदेव उनके क्या है भाई थे। और उसके बाद में वो कुंती भोज को उन्होंने गोद ले लिया था, इसलिए वो कुंती कहलाती है। और उसके बाद में बहुत सुंदर हमने पढ़ा, ये बहुत आध्यात्मिक दृष्टि से हमें देखना है कि किस प्रकार दुर्वासा मुनि की उनके ऊपर बहुत कृपा थी और किस प्रकार उनको सूर्य देव के माध्यम से कर्ण का जन्म हुआ। बाद में धर्मराज की कृपा से युधिष्ठिर महाराज का, वायुदेव की कृपा से भीमदेव का, इंद्रदेव की कृपा से अर्जुन का और अश्विनी कुमारों माद्री के थ्रू नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। तो डिटेल में हमने पढ़ा कि किस प्रकार उन्होंने बहुत जीवन में कष्ट सहन किए थे। ये हमेशा याद आता है कि भगवान की ऐसा नहीं है कि भक्तों के जीवन में कष्ट नहीं आते हैं। कुंती महारानी के जीवन में बहुत कष्ट हुए, किस प्रकार उनको 5 बच्चों को लेकर के वनवास में जाना पड़ा और जब कितना उन्होंने कष्ट सहन किया था, किस प्रकार उन्होंने बकासुर का वध करवाया वो ब्राह्मण की रक्षा के लिए, और अलग अलग बहुत सारे उन्होंने कष्ट है। और अंत में जब कुरुक्षेत्र में कर्ण भी जो मारा जाता है वो बताती है अपने पुत्रों को कि कर्ण ही वास्तव में उनका पुत्र है। और वो भी बाद में हम लोग जब पढ़ेंगे कि क्या है कि वो भी गंधारी के साथ घोर तपस्या करने के लिए जंगल चली गई थी। यहाँ तक हम लोगों ने शायद कंप्लीट किया और आज उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अबद्धेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना ब्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लं प्रेमा पुमर्थो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्लोक नंबर 3-4 हम कंटिन्यू कर रहे थे अजय प्रभु। हाँ प्रभु जी, 4 कर रहे थे अपने। हाँ, तो 4 हो गया था, 3 और 4 हो गया था ना। 4 में 2 अवतार द्रौपदी सुभद्रा जी के बारे में बाकी था, अगर भक्त लोग पढ़ लिए तो श्लोक हम लोग पढ़ लेते हैं। ये जो अच्छा नहीं, ठीक है, हम क्लियर हो। हाँ, अगर वो तो फिर हम लोग ठीक है, बाद में यदि कोई प्रश्न कर ले, ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो तीसरा चौथा श्लोक हम लोग रिपीट करते हैं। तम बंधुम आगतम दृष्ट्वा धर्मपुत्र सह अनुज धृतराष्ट्रयुत्सु सुत सारद्वत पृथा गांधारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा च उत्तरा कृपी अन्या च जामय पांडो ज्ञातः सुता स्त्रिय। तो जब उन्होंने देखा कि विदुर राजमहल लौट आए हैं तो सारे निवासी महाराज युधिष्ठिर, उनके छोटे भाई धृतराष्ट्र, सात्विकी, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा कृपी, कौरवों की अन्य पत्नियां तथा अपने अपने बच्चों सहित स्त्रियां सभी अत्यंत हर्षित होकर तेजी से उनकी ओर बढ़े। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्होंने दीर्घ काल के बाद अपनी चेतना फिर से प्राप्त की। हरि, ये हमने पढ़ा। तो इसमें हमने गांधारी प्रथा के बारे में जैसे भी रिवाइज भी किया। तो द्रौपदी
ये महाराज द्रुपद की सर्वश्रेष्ठ सती पुत्री तथा इंद्र पत्नी देवी शची की अंसा अवतार थी। हरि बोल। अर्थात ये स्वर्ग से आई थी, ठीक है ना। महाराज द्रुपद ने मुनि यज्ञ की अध्यक्षता में एक महान यज्ञ संपन्न किया। पहली आहुति थी धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ, लेकिन द्वितीय आहुति से द्रौपदी जन्मी। अतः यह धृष्टद्युम्न की बहन है और पांचाली के नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि इनके पांचों पांडवों ने उन्हें पत्नी के रूप में ब्याहा और हर एक पति से उन्हें पुत्र प्राप्त हुए। महाराज युधिष्ठिर से प्रतिभित, भीमसेन से सुतसोम, अर्जुन से श्रुत कीर्ति, नकुल से सतानिक तथा सहदेव से सुतकर्मा का जन्म हुआ। ये अपनी सास कुंती के ही समान अत्यंत सुंदर बताए जाते हैं। इनके जन्म के समय में आकाशवाणी हुई थी कि इनका नाम कृष्ण होगा। साथ ही यह भी आकाशवाणी हुई थी कि इनका जन्म कई क्षत्रों का वध करने के लिए हुआ है। शंकर के आशीर्वाद से उन्हें एक से एक योग्य 5 पति मिले। जब उन्होंने स्वयं अपना पति चुनना चाहा तो विश्व भर के देशों के राजा तथा राजकुमार आमंत्रित किए गए। ये पांडवों के वनवास के समय पांडवों से विवाहित हुई, किंतु जब वे अपने घर वापस गए तो महाराज द्रुपद ने उन्हें प्रभुत दहेज दिया। धृतराष्ट्र की सभी भवों ने द्रौपदी का स्वागत किया। जब वे जुए में हार दी गई तो उन्हें सभा भवन में जबरन घसीट कर दुशासन द्वारा नग्न किए जाने का यत्न किया गया। यद्यपि वहां पर भीष्म तथा द्रोण जैसे गुरुजन उपस्थित थे। वे भगवान कृष्ण की परम भक्तिन थी। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान ने स्वयं असीम वस्त्र जुटाकर अपमान से उन्हें बचाया। जब जटासुर ने उनका अपहरण किया तो भीमसेन ने उसका वध करके उनकी रक्षा की। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों को दुर्वासा मुनि से साप से बचाया था। हरि बोल। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि कुंती महारानी की दुर्वासा मुनि पर बहुत बड़ी कृपा थी, उसी प्रकार दुर्वासा मुनि की यहाँ पर द्रौपदी पर भी कृपा थी। जब पांडव विराट के राजमहल में अज्ञातवास कर रहे थे तो कीचक उनके अपूर्व सौंदर्य पर मोहित हो गया। तब भीमसेन की सहायता से इस दुष्ट का वध कराया और इस तरह वे बच गई। जब अश्वत्थामा ने उसके 5 पुत्र का वध कर दिया तो वे अत्यंत शोकाकुल थी। अंतिम अवस्था में वह अपने पति युधिष्ठिर तथा अन्यों के साथ स्वर्गारोहण के लिए गई तथा मार्ग पर गिर गई। युधिष्ठिर ने उनके गिरने का कारण बताया, किंतु जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे तो देखा कि लक्ष्मी देवी के रूप में द्रौपदी वहां पहले से विद्यमान थी। माने कुंती महारानी द्रौपदी स्वर्ग से आई थी, जैसे हमने अभी पढ़ा। सुभद्रा महारानी के बारे में पढ़ते हैं। ये वसुदेव की पुत्री तथा भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। ये न केवल वसुदेव की लाडली पुत्री थी, अपितु श्री कृष्ण तथा बलदेव को भी अत्यंत प्रिय थी। ये दोनों भाई तथा बहन पुरी के सुप्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में मूर्तिमान है और आज भी नित्य हजारों यात्री इस मंदिर का दर्शन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार हम लोग पढ़ेंगे भी कि रथ यात्रा कैसे आरंभ हुई थी। जब समय मिलेगा तो डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। यह मंदिर सूर्य ग्रहण के अवसर पर भगवान की कुरुक्षेत्र यात्रा तथा बाद में वृंदावन यात्रियों से मिलने का स्मृति स्वरूप है। इस अवसर पर राधा तथा कृष्ण का मिलन अत्यंत कारुणिक है और पुरी में भगवान श्री चैतन्य राधा रानी की अनुभूति में सदैव भगवान श्री कृष्ण के लिए लालायित रहते हैं। कि हम लोग ने पढ़ा था इस सूर्य ग्रहण के समय में द्वारकावासी भी आए थे कुरुक्षेत्र में और वृंदावन से भी आए थे। गोपियां सब लोग भगवान के शुद्ध, इंक्लूडिंग राधा रानी भी आई थी और किस प्रकार बहुत दिनों के बाद में वो भगवान श्री कृष्ण से मिली थी और उन्होंने कृष्ण भगवान को प्रेरित किया। मन उस भगवान को उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, जोर दिया था कि वो पुनः वृंदावन की ओर चले और उनका रथ खींचा था। और उसी अनुकरण में, उसी के संदर्भ में, कंटेक्स्ट में आज रथ यात्रा बनाई जा रही है, ठीक है ना। जब अर्जुन द्वारका में थे तो उन्होंने सुभद्रा को अपनी रानी बनाना चाहा और भगवान श्री कृष्ण से अपनी इच्छा व्यक्त की। श्री कृष्ण जानते थे कि उनके बड़े भाई बलदेव सुभद्रा का विवाह अन्यत्र तय कर रहे हैं। चूंकि श्री कृष्ण बलदेव द्वारा की जा रही व्यवस्था के विरुद्ध जाने का साहस नहीं कर सकते थे, अतः उन्होंने अर्जुन को सलाह दी कि वह उसका अपहरण कर ले। अतः जब सारे लोग रेवत पर्वत पर आनंद मनाने गए थे तो अर्जुन ने कृष्ण की योजना के अनुसार सुभद्रा का अपहरण कर लिया।
इस पर बलदेव अर्जुन पर अत्यंत क्रुद्ध हुए थे और वे उन्हें मार डालना चाहते थे, किंतु कृष्ण ने बड़े भाई से उन्होंने विनय की कि वे अर्जुन को क्षमा दान दे। कृष्ण भगवान क्या है? अद्भुत कर्मणा। ये बहुत अद्भुत कर्मणा है, इसलिए भगवान की लीला को कोई नहीं समझ सकता है और उद्देश्य केवल एक ही रहता है हमेशा। आशा माता जी का जवाब मिल गया थोड़ा सा क्वेश्चन वो। हाँ, भगवान का एक ही उद्देश्य रहता है, अपने भक्तों की रक्षा करना। उनको मालूम है कि सुभद्रा महारानी है, वो भी भगवान की बहन है, तो क्या वो भक्त है? अर्जुन भक्त है। भगवान के जो भी कार्य होते हैं उसमें एक दिव्य उद्देश्य होता है, ऐसे नहीं कि भगवान ऐसे ऐसे कर देते, ठीक है ना? हरि बोल। तब अर्जुन के साथ सुभद्रा का विधिवत विवाह हुआ और सुभद्रा से अभिमन्यु का जन्म हुआ। अभिमन्यु की अकाल मृत्यु से सुभद्रा अत्यंत दुखी थी, किंतु परीक्षित के जन्म से वे सुखी तथा संतुष्ट थी। ये देखिए बहुत अच्छी बातें यहाँ पर बताते कि जैसे वो मालूम था कि दुख हुआ उनको, लेकिन ठीक है, लेकिन जो उनका परीक्षित महाराज है, एक घर में महान भक्त आया तो बहुत खुश हो गए। तो भक्त का भगवान के घर में जन्म होना क्या होता है? सारी चिंताओं से हमें मुक्त कर देता है। इतना बड़ा प्रभाव होता है। अगर घर में कोई भक्त हो जाते हैं, भक्त का जन्म होता है, तो हमेशा ये हमें प्रत रहना चाहिए, करना चाहिए कि सदैव हमारे चारों तरफ भक्त का ही दर्शन हो, भक्त का ही एसोसिएशन हो। ये पूरी गीता भागवतम में एक ही हमें संदेश मिलता है, भगवान की भक्ति और भगवान का भक्त। ठीक ना? नेक्स्ट, प्रति उज्जगमु प्रहर्षेण प्राणम तन्व इव आगतम अभिसंगम्य विधिवत परिष्वंग अभिवादने। वे सब परम प्रसन्नता पूर्वक उनके निकट गए, मानो उनके शरीरों में फिर से प्राण का संचार हुआ हो। उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया और आलिंगन सहित एक दूसरे का स्वागत किया। तो किस प्रकार हमें जब भक्त आते हैं, भक्तों का बहुत दिन बाद यदि हम लोगों को मिलता है, तो किस प्रकार भक्तों से आदान प्रदान होना चाहिए, कितना खुश होना चाहिए। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जर्मनी पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन इससे बहुत बड़ी शिक्षा रहती है। जब भी हमारे घर पे आए या कहीं भी हम मिलते हैं भक्तों से, तो जोर से हरि बोल, अरे प्रभु इतने दिन कहाँ थे। हृदय में रियल में प्रसन्नता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये दिस इज अ लेसन फ्रॉम अस। हम लोग सीखना चाहिए कि किस बार भक्त को मिलने पर उसको ग्लोरीफाई करना चाहिए। चेतना के अभाव में शरीर के अंग निष्क्रिय रहते हैं, लेकिन जब चेतना वापस आती है तो अंग तथा इंद्रियां सक्रिय होती है और जीव हर्षित होता है। कौरव परिवार के लिए विदुर इतने प्रिय थे कि राजमहल से उनकी अनुपस्थिति से निष्क्रियता व्याप्त थी। सभी लोग उनके तीव्र वियोग का अनुभव कर रहे थे, अतएव उनके पास आने पर सर्वत्र हर्ष छाया था। क्यों छाया था? क्योंकि वो भगवान के भक्त थे और खुद में भी वो लोग सब भगवान के भक्त थे, इसीलिए खुशी होती है। अगर अभक्त होगा तो वो कभी भी इस तरह का उसमें खुशी नहीं जाएगी, क्योंकि जो भक्त होता है वो हमेशा भगवान और भगवान के भक्त के बिना, हमने क्या पढ़ा था, अपने को क्या समझता है? अनाथ। और ये सच में अगर हमारी भक्तों को देख करके, भगवान को देख करके खुशी नहीं होती है, तो हमें भगवान के पास जाकर रोना चाहिए। भक्तों के पास जाकर करके पुकार के, हे कृष्णा, हे गुरुदेव, हमें कृष्ण आपके नाम में रुचि में, आपके दर्शन में आनंद क्यों नहीं आ रहा है? हे गुरुदेव, हे सीनियर डिवोटीज, आपकी कथा में मैं सुन के मुझे आनंद क्यों नहीं आ रहा है? मुझ में भक्ति जागृत क्यों नहीं? इस तरह का हमको बार बार पुकार करना चाहिए, रुंदन करना चाहिए, और ऐसा रुंदन करने से उनकी कृपा मिलेगी। और 110% हमारी में भक्ति में अगर कुछ कमी है तो वो दूर होगी, और धीरे धीरे हमारे में को भी भक्ति, नाम गुण रूप लीलाओं का श्रवण कीर्तन करने से दिव्य आनंद आना शुरू हो जाएगा। ठीक। मुमुच्च प्रेम वाष्प ओघम विरह औत्कंठ्य कातरा राजा तम हरियाम चक्रे कृत आसन परिग्रहम। चिंता तथा लंबे वियोग के कारण वे सब प्रेम विवश होकर चिल्ला पड़े। तब राजा युधिष्ठिर ने उनके बैठने के लिए
आसन की व्यवस्था की और उनका सत्कार किया। कि यहाँ पर हमें है कि जब भी कोई हमारे घर में मेहमान भक्त आता है तो सबसे पहले क्या है, हमें उनकी सारी व्यवस्था करनी चाहिए, अच्छे से उनको, ठीक है, बैठाना चाहिए। और आगे हम लोग पढ़ेंगे और किस प्रकार सत्कार करना चाहिए। तम भुक्तवंतम विश्रांतम आसीनम सुखम आसने प्रशय अवनतः राजा प्राह तेषां च शृण्वताम्। जब विदुर ठीक से भोजन कर चुके और पर्याप्त विश्राम भी कर चुके तो उन्हें सुखदायक आसन पर बिठाया गया। तब राजा ने उनसे बोलना शुरू किया। कि कौन राजा, कौन? युधिष्ठिर महाराज ने। और वहां पर उपस्थित सारे लोग सुनते रहे, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर वहां के भी राजा हैं। राजा युधिष्ठिर अपने पारिवारिक सदस्यों का स्वागत करने में पटु थे। सभी पारिवारिक सदस्यों ने विदुर का आलिंगन तथा अभिवादन द्वारा सत्कार किया। तत्पश्चात स्नान एवं समुचित भोजन की व्यवस्था की, फिर पर्याप्त विश्राम करने दिया गया। विश्राम के बाद बैठने के लिए सुखद आसन प्रदान किया। तब राजा ने परिवार तथा अन्य विषयों की बातें शुरू की। प्रिय मित्र या शत्रु के भी स्वागत की यही उचित विधि है। हरि बोल। देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बात लिखा है प्रभुपाद जी ने, प्रिय मित्र या शत्रु के भी स्वागत की यही उचित विधि है। तो शत्रु भी अगर घर पे आता है तो उसका हमें सम्मान करना चाहिए। तो अभी हमें याद आ गया कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होता था ना, तो युद्ध का एक टाइमिंग होता था। तो सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता था, लेकिन उसके बाद भी जो दुर्योधन के भी पक्ष के थे वो लोग भी आते थे मिलने के लिए, भगवान से मिल, माने आकर करके। ऐसा नहीं है कि वो आएंगे तो आपको मार देंगे, ऐसा नहीं होता था। एक युद्ध के नियम होते थे, तो शत्रु का भी आदर होता था। शत्रु सदैव अपने शत्रु से, भारतीय नीति शास्त्र के अनुसार घर आए शत्रु का भी इस तरह स्वागत होना चाहिए कि उसे भय की प्रतीति न हो। शत्रु सदैव अपने शत्रु से भयभीत रहता है, किंतु जब शत्रु के घर कोई शत्रु आए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि घर आए व्यक्ति का कुटुंबी के समान सत्कार होना चाहिए। तो विदुर जैसे कुटुंबी का क्या कहना, जो परिवार भर के सदस्यों के शुभचिंतक। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर अन्य सभी सदस्यों की उपस्थिति में विदुर से बोले। अब युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं। युधिष्ठिर वाच अपि स्मरत न युष्मत् पक्षत छाया समेधिताम विपत गणात विष अग्नि आदि मोचिता यत मातृका। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे चाचा, क्या आपको याद है कि आपने किस तरह सदा हमारी माता तथा हम सबकी समस्त प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की है। आपके पक्षपात ने पक्षियों के पंखों के समान हमें विषपान तथा अग्निदाह से बचाया है। हरि बोल। यहाँ पर देखिए कितने पावरफुल सूत्र गोस्वामी यहाँ बता रहे हैं कि क्या युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं कि सभी विपत्तियों से हमारी रक्षा की है। आपके पक्षपात ने पंखियों के समान, पंखों के समान हमें विषपान तथा अग्नि दाह से बचाया। कि किस प्रकार हमारी रक्षा की है, जिस प्रकार, समझे ना, माने इतना। दो चीज यहाँ पर हमेशा देखिए सुनने में मिलेगी कि जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है और जो रियल में सत्वगुणी होता है, वो हमेशा क्या करते हैं, ये तो भगवान के शुद्ध भक्त। अगर किसी ने हमारे ऊपर उपकार किया है, मैं राधानाथ स्वामी महाराज जी का एक बार लेक्चर सुन रहा था, तो उन्होंने एक बहुत पावरफुल बात बताई थी कि अगर किसी ने आपको उपकार किया है तो उसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने आपके ऊपर अत्याचार किया, गुद कर, उसको भूल जाना चाहिए। अगर किसी ने आपको उपकार किया उसको नहीं भूलना चाहिए। अगर किसी ने आपके प्रति गलत व्यवहार किया है उसको भूल जाना चाहिए। तो ये तो यहाँ पर बहुत भक्त है युधिष्ठिर महाराज, और विदुर जी की कितनी बड़ी कृपा है, उसको भूलते नहीं है और यहाँ पर रिपीट करते हैं। तो तात्पर्य में पढ़ते हैं। अल्पायु में ही पांडु की मृत्यु हो जाने से उनके छोटे छोटे पुत्र तथा विधवा स्त्री परिवार के गुरुजन द्वारा, विशेष रूप से भीष्मदेव तथा महात्मा विदुर द्वारा संरक्षण प्राप्त करते रहे। पांडव की राजनीति स्थिति के कारण विदुर उनका न्यूनाधिक पक्षपात करते रहे। यद्यपि
धृतराष्ट्र भी महाराज पांडु के छोटे छोटे बालकों के प्रति समान रूप से सचेत रहते थे, लेकिन वे उन षड्यंत्रकारी दलों में से एक थे जो पांडु के वंशजों का नामो निशान मिटा देना चाहते थे और उनके स्थान पर अपने पुत्र को राज का शासक बनाना चाहते थे। देखिए यहाँ पर धृतराष्ट्र के बारे में बताते हैं कि वो खुद ही उनकी क्या थी, वो आध्यात्मिक दृष्टि से और एक संस्कार जिसको बोलते हैं कि सामाजिक दृष्टि से भी वो क्या, वो अंधे थे। क्या वो खुद उनको नामोस्तान मिटा करके अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठाना चाहते। महाराज विदुर धृतराष्ट्र और उनके दल के इस षड्यंत्र को जानते थे, अतः अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के आज्ञाकारी सेवक होते हुए भी उन्हें उनकी यह महत्वाकांक्षा पसंद नहीं थी। अतः वे पांडव एवं उनकी विधवा माता की सुरक्षा के प्रति अत्यधिक सावधान रहते थे। इस प्रकार वे पांडव के पक्षपाती थे। तो हमें यहाँ पर क्लियर समझ में आ गया कि ऐसा नहीं थी कि वह ऐसे भौतिक उनके प्रति भौतिक दृष्टि से आसक्ति थी, नहीं, वो एक बहुत बड़े न्याय करता थे, जस्टिस थे। सारी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पक्षपात किया, किसके लिए, धर्म के लिए, धर्म को लिए, और उन्हें धृतराष्ट्र के पुत्रों से अधिक चाहते थे। यद्यपि सामान्य दृष्टि से वे दोनों ही उनके प्रिय थे, वे अपने भतीजों के दोनों दलों के प्रति इस तरह समान वत्सल थे, फिर भी अपने चचेरे भाइयों के प्रति षड्यंत्र करने की नीति के लिए दुर्योधन को सदैव प्रताड़ित करते रहते थे। वे अपने अग्रज की आलोचना अपने पुत्रों को बढ़ावा देने की नीति के लिए करते रहते, किंतु साथ ही पांडवों को विशेष संरक्षण प्रदान करने के प्रति सदैव चेष्ट रहते। राजमहल के भीतर विदुर के ये सारे कार्यकलाप उन्हें पांडवों का पक्षपाती घोषित करने वाले थे। महाराज युधिष्ठिर ने विदुर के घर से दीर्घकालीन तीर्थाटन के लिए जाने के पूर्व के विगत इतिहास का उल्लेख किया है यहाँ पर, कि जाने के पहले घर छोड़ के जाने के पहले की बात की। जब विदुर महाराज हस्तिनापुर में थे तो उन्होंने देखा कि किस प्रकार उनके संग में, पांडवों के संग में अन्याय हो रहा है, तो उसकी बात यहाँ पर कह रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें याद दिलाई कि वे कुरुक्षेत्र युद्ध जैसी घोर पारिवारिक दुर्घटना के बाद भी अपने बड़े बड़े भतीजों के प्रति कितने दयालु तथा पक्षपाती बने रहे। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व धृतराष्ट्र की नीति थी कि वह अपने भतीजों का शांतिपूर्ण ढंग से सफाया कर दे, अतः उन्हें पुरोचन को आज्ञा दी थी कि वह वारनावत में एक घर निर्मित करे, और जब वह घर बनकर तैयार हो गया तो धृतराष्ट्र ने इच्छा व्यक्त की कि उसके भाई का परिवार वहां कुछ काल तक रहे। जब सारे पांडव राजकुल के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में वहां जा रहे थे तो विदुर ने अत्यंत चालाकी से पांडवों को धृतराष्ट्र की भावी योजना की सूचना दी। इसका विशेष वर्णन महाभारत में हुआ है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें सावधान किया, ऐसा अस्त्र जो इस्पात या किसी अन्य धातु का न बना हो वह इतना तेज हो सकता है कि शत्रु का वध करे, किंतु जो यह जानता है कि वह कभी मारा नहीं जाता। कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने संकेत कर दिया कि पांडवों को वारनावत इसलिए भेजा जा रहा है कि उनका वध किया जाए। इससे उन्होंने युधिष्ठिर को सचेत किया कि वे नए आवास महल में अत्यंत सतर्क रहे। उन्होंने अग्नि का भी संकेत किया और कहा कि अग्नि आत्मा का संबंध नहीं कर सकती, लेकिन भौतिक शरीर को विनष्ट कर सकती है, किंतु जो आत्मा की रक्षा करता है वे जीवित रह सकता है। महाराज युधिष्ठिर तथा विदुर के ऐसे वार्तालाप को कुंती नहीं समझ पाई, अतः जब उन्होंने अपने पुत्र से उस वार्तालाप का सारांश जानना चाहा तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि विदुर की बातों से लग रहा है कि हम लोग जहाँ रहने जा रहे हैं वहाँ अग्नि लगने की आशंका है। बाद में क्योंकि युधिष्ठिर महाराज बहुत बुद्धिमान थे, वो तुरंत समझ गए थे कि चाचा विदुर क्या बताना चाहते हैं। बाद में विदुर अपना वेश बदलकर पांडवों के पास पहुंचे और उन्हें सूचित किया कि शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को द्वारपाल महल में आग लगाएगा। यह धृतराष्ट्र का षड्यंत्र था कि पांडव अपनी माता समेत एक साथ मर जाए। उनके सचेत करने से पांडव पृथ्वी के नीचे बनी सुरंग के द्वारा बच निकले, किंतु उनके बचने का समाचार धृतराष्ट्र को ज्ञात न हो सका। यहाँ तक कि अग्नि लगने के बाद सारे कौरव पांडवों की मृत्यु के प्रति इतने आश्वस्त थे कि धृतराष्ट्र ने परम प्रसन्नता पूर्वक उनके अंतिम संस्कार संपन्न कर डाले। देखिए जो कि किसको बुद्धि होती है, जो कि माने ये कितना सुंदर यहाँ पर प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। हम लोग के लिए ये हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है ये चीज जाना।
तथा शोक की अवधि में महल के सारे सदस्य शोकमग्न हैं। किंतु विदुर ने शोक नहीं बनाया, क्योंकि उन्हें पता था कि सारे पांडव कहीं पर जीवित हैं। विपत्तियों के ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, और उन सबों में विदुर ने एक और जहां पांडव को संरक्षण प्रदान किया, तो दूसरी ओर वे अपने भाई धृतराष्ट्र की ऐसी षड्यंत्रकारी नीतियों से रोकते रहे। इसलिए वे पांडव के प्रति उसी तरह पक्षपात करते रहे जिस पर पक्षी अपने पंख से अंडों की रक्षा करता है, जो कि मैन श्लोक में कहा गया था कि किस प्रकार जैसे पक्षी के पंख रक्षा। तो यहाँ पर एक कितनी बड़ी हमें शिक्षा मिलती है, जब तक भगवान की कृपा है, भगवान के भक्त का कभी भी कुछ बिगाड़ कोई नहीं सकता है। भगवान भक्तों खुद स्वयं या अपने भक्तों के माध्यम से आकर के भक्तों की रक्षा करते हैं। प्रहलाद महाराज को कितना कष्ट दिया गया उनके पिता ने हिरण्यकशिपु, लेकिन उनका बाल बाका नहीं बिगाड़ सके। नेक्स्ट, कयावृत्यावर्तितं वः चर्दबीक्षिति मंडलम तीर्थानि क्षेत्र मुख्यानि सेवितानि इह भूतले। पृथ्वी पर विचरण करते हुए आपने अपनी जीविका कैसे चलाई, आपने किन किन पवित्र स्थलों तथा तीर्थ स्थलों पर सेवा की। देखिए यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज, एक भक्त होता है जब दूसरे भक्त से मिलता है तो क्या पूछता है, क्या पूछ रहे हैं, आप किन किन पवित्र स्थलों तथा पवित्र स्थानों पर गए, पवित्र स्थानों पर सेवा की। ये नहीं पूछा आप कहाँ घूमने गए, क्या गया था, कैसा लगा, नहीं। हमेशा भक्त जो होता है दूसरे भक्त से मिलता है तो भगवान और भगवान से संबंधित बातें ही करता है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा, और हमेशा हमेशा याद रखना बहुत जरूरी, हमें प्रजल्प नहीं करना है। मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, समय बहुत कम है, एक एक क्षण में भगवान के बारे में ही हमेशा चर्चा करना चाहिए। विदुर राजमहल से बाहर इसलिए चले गए थे क्योंकि वे अपने को घरेलू मामलों से, विशेषतः राजनीतिक षड्यंत्रों से विलग करना चाह रहे थे। जैसा कि इसका पूर्व उल्लेख किया जा, दुर्योधन उन्हें शुद्राणी पुत्र कहकर उनका एक तरह से अपमान कर चुका था। यदि भी किसी भी पितामही दादी के विषय में अनाप शनाप बातें करना कोई नई बात नहीं है। विदुर की माता शुद्राणी होते हुए भी दुर्योधन की पितामही लगती थी, और कभी कभी दादी तथा नातियों के बीच ऐसा मजाक चलता है। चूंकि यह छिटाक्षी एक वास्तविकता थी, अतः विदुर को बुरी लगने वाली थी। फलतः इसे प्रत्यक्ष अपमान के रूप में ग्रहण किया गया। फलस्वरूप विदुर ने तय किया कि वे अपना पैतृक महल त्याग कर विरक्त जीवन बिताएंगे। यह तैयारी वानप्रस्थ आश्रम कहलाती है, अर्थात ऐसा विरक्त जीवन जिसमें पृथ्वी भर में विचरण करके तीर्थ स्थानों का दर्शन किया जाता है। भारत में वृंदावन, हरिद्वार, जगन्नाथपुरी तथा प्रयाग जैसे तीर्थ स्थलों में अनेक महान भक्त हैं, और जो लोग आध्यात्मिक उन्नति करने के इच्छुक हैं उनके लिए वे मुफ्त लंगर चलाते हैं। महाराज युधिष्ठिर यह जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या विदुर अपना जीवन निर्वाह ऐसे लंगरों से कर रहे थे। तो यहाँ पर विदुर युधिष्ठिर महाराज विदुर जी से पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक शिक्षा प्रभुपाद जी भी देना चाहते हैं कि कभी भी देखिए, कई बार क्या होता है कि जो लोग पढ़ ज्यादा करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, मुंह से कुछ नए बातें भी नहीं बोलने की वो निकल जाती है। ये हमेशा में हमें याद रखना, ये बहुत बड़ी जरूरी है। और कभी भी ठीक है, जो बात सच भी हो तो हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये बहुत कई बार होता है कि कभी कभी हम लोग मित्रता में भी, ये अनुभव की बात है, एक आचार्य से मैंने सुना, कभी भी ये आपका दोस्त भी है, आप उसको बहुत, अरे ये मेरा बहुत क्लोज है, तो आप उसको मजाक उड़ा देते हैं। तो वो दूसरा मित्र है, कभी भी आपको नहीं बोलता कि तुम्हारा मित्र, लेकिन अलग से जाके वो रोता कि यार ये मेरा इतना अच्छा मित्र है, उसके बाद में मेरी मजाक उड़ा रहा है। तो बहुत चीजें समझना चाहिए, उसको दुख होता है, और उस दुख में क्या होता है, हो सकता है वो अपने मित्र से फिर बार बार मिलना बंद कर दे। तो कुछ चीजें, ये चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे सीनियर डिवोटी बताए थे, हमेशा हमें उतनी बात करनी चाहिए जितना दरकार हो, चाहे वो मित्र हो या शत्रु हो। समझे, हम बहुत, तो कभी भी किसी के सेंटिमेंट को हमको हर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, और अगर ऐसी कभी गलती हो भी जाए, तो अगर
हमारा कर्तव्य क्या होता है, तुरंत उस मित्र के पास में जा करके, अरे माय फ्रेंड, यू आर माय बूसम फ्रेंड, मैं वह सोच के बोल दिया था, कोई गलत भाव से नहीं बोला था, उसको पेसिफाई करना चाहिए, जिससे कि वो हमारी मित्रता न टूट सके। ठीक, नेक्स्ट, भवत विद्या भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्व अंत स्थेन गदाभृता। हरि बोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको मेमोराइज करना है प्लीज। है ये कितनी बड़ी पावरफुल बात लिखी है। हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय साक्षात पवित्र स्थान होते हैं, क्योंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण करने वाले हैं, अतः आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणत कर देते हैं। एक भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है, वो जहां जहां जाता है उस स्थानों को भी तीर्थ स्थानों में परिणत कर देते हैं। इसका मतलब बहुत अच्छा है, सिंपल है, कि जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो सदैव भगवान का ही चिंतन करता रहता है, भगवान का ही स्मरण करता है, और भगवान के भक्तों के बारे में सोचता है, और कोई भी चीज नहीं सोचता है। अर्थात जब वो टहल रहा, तीर्थ यात्रा कर रहा है, भ्रमण भी कर रहा है, तो अपने हृदय में भगवान का स्मरण कर रहा है, अर्थात वो भगवान को अपने हृदय में धारण करके चल रहा है। इसलिए कहते हैं कि जो भगवान का भक्त जहां भी जाता है, क्योंकि उसके हृदय में भगवान सदैव भगवान का स्मरण बना रहता है, तो वहां जहां जहां जाता है तो स्वयं भगवान भी उसके साथ साथ जाते हैं, और वहां भगवान उपस्थित रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सुत गोस्वामी जी यहाँ इस श्लोक में बता। भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण सर्वव्यापी है। जिस प्रकार बिजली सर्वत्र फैली हुई रहती है, भगवान की सर्वव्यापिकता का अनुभव तथा उसका प्रकट उसी प्रकार विदुर जैसे अनन्य भक्तों द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार बिजली के बल में बिजली प्रकट होती है, विदुर जैसा शुद्ध भक्त भगवान की उपस्थिति को सर्वत्र अनुभव करता है। वह प्रत्येक वस्तु को भगवान की शक्ति में देखता है, और भगवान को प्रत्येक वस्तु में, जो उत्तम, तीन तरह के जो भक्त होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, जो हमने कहा था कि जो उत्तम भक्त होता है हर वस्तु में भगवान को देखता है, और हर वस्तु को भगवान के अंदर देखता है, मतलब हर चीज को वह भगवान से संबंधित देखता है। वह प्रत्येक वस्तु वह भगवान की शक्ति में देखता है, और भगवान को प्रत्येक वस्तु। पृथ्वी पर जितने भी पवित्र स्थान है, वे भगवान के अनन्य भक्तों की उपस्थिति से परिपूरित वातावरण द्वारा मनुष्य की दूषित चेतना को शुद्ध बनाने के लिए। यदि कोई इन पवित्र स्थानों में जाता है, तो उसे चाहिए कि वहां रहने वाले शुद्ध भक्तों को खोजे, उनसे शिक्षा ग्रहण करे, उस शिक्षा को व्यवहारिक जीवन में उतारे, और इस तरह धीरे धीरे अपने आप को मोक्ष के लिए या भगवत धाम जाने के लिए तैयार करे। किसी पवित्र स्थान में जाने का अर्थ मात्र गंगा या यमुना नदी में स्नान करना या उन स्थानों के मंदिरों का दर्शन करना नहीं होता। उसे विदुर जैसे प्रतिनिधियों को खोजना चाहिए, जिन्हें भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त जीवन में अन्य कोई आकांक्षा नहीं रहती। भगवान सदा से ऐसे शुद्ध भक्तों के साथ रहते हैं, क्योंकि उनकी अनन्य सेवा सकाम कर्म या व्यर्थ चिंतन से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होती। वे भगवान की असली सेवा में विशेषतया श्रवण तथा कीर्तन में लगे रहते हैं। शुद्ध भक्त अधिकारियों से श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं। बोनाफाइड प्रामाणिक जो हमारे गुरु हैं, उनसे हमें सुनना चाहिए, और जो भक्त होते हैं वो भी ऐसा ही करते हैं, और भगवान के महिमाओं का लेखन करते हैं। महामुनि व्यासदेव ने नारद से सुना था, और तब उन्होंने लिख कर कीर्तन किया, माने उन्होंने भागवतम की रचना की है। सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता से शिक्षा ग्रहण की, और परीक्षित से उसका वर्णन किया, उन्होंने कीर्तन किया। ठीक है, श्रीमद् भागवत की यही विधि है। इस तरह भगवान के शुद्ध भक्त अपने कार्यों से किसी भी स्थान को तीर्थ स्थान में बदल सकते हैं, और तीर्थ स्थलों का नाम उन्हीं के कारण होता है। ऐसे शुद्ध भक्त किसी भी स्थान के दूषित वातावरण को शुद्ध करने में समर्थ होते हैं। तो ऐसे पवित्र स्थान की तो बात ही क्या है जो उन स्वार्थी व्यक्तियों के संदेहास्पद कार्यों द्वारा अपवित्र हो रहा है, जो ऐसे पवित्र स्थान की प्रसिद्धि की परवाह न करते हुए अपना धंधा चलाते हैं। हरि बोल। तो ये देखिए, दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ प्रभुपाद जी हैं जो हमें जीवन में करना। जब भी हम लोग जाते हैं, कोई भी हम लोग अपनी स्पिरिचुअल टूर में जाते हैं, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, वहां पर जा करके वहां पर
भगवान के जो भक्त हैं उनके मुखार बिंद से भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण और स्मरण करना। और दूसरी बात यहाँ पर जो लास्ट सेंटेंस में क्या है, जस्ट इट रिमाइंड मी कि कभी भी धाम में जा करके कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। कोई अपना धंधा चलाते हैं, इसका मतलब हुआ वहां पर जाकर के कॉमर्शियल पर्पस से वहां आपको कमाई करने का हमें नहीं सोचना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ठीक है यहाँ पर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो यही चीज है, हमें थोड़ा हिंट भी मिली थी कि कई भाई मायापुर में ठीक है भाई यहाँ पर इतनी जगह सस्ती मिल रही है, हम यहाँ अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हम भक्तों को थोड़ा ध्यान रखता है कि तीर्थ स्थानों में जाकर करके हमें केवल भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन करना है। कोई धंधे के बारे में, कोई बिजनेस थॉट से या कोई गलत कार्य से, माने कुछ भी है, कॉमर्शियल मेंटेलिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट। अपि न सुहृद तात बांधवा कृष्ण देवता दिष्टा श्रुता वा यदव स्वपुर्याम सुखम आसते। हे चाचा, आप द्वारका भी गए होंगे। उस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे मित्र तथा शुभ चिंतक है, जो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। आपने देखा होगा अथवा उनके विषय में सुना होगा, वे अपने अपने घरों में सुखपूर्वक रह रहे हैं ना। देखिए यहाँ पर भी युधिष्ठिर महाराज केवल भगवान से संबंधित भक्तों के बारे में ही चर्चा करें और आलतू फालतू कोई तरह की बात नहीं करें। ये बार बार हमें याद दिलाता है, रिपीट करना है, क्योंकि क्या कलयुग है। हमेशा जब भी किसी भी कारणवश या कुछ भी हमारे मुख से इस तरह की जो क्या कि जिसको बोलते हैं प्रजल्प हो जाए, तो उससे हमेशा हमें बचना चाहिए। यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज किस प्रकार विदुर से प्रश्न करते हैं, ये हमें समझना है, जानना है। ठीक है ना। यहाँ पर प्रयुक्त विशिष्ट कृष्ण देवता महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है वे जो सदैव भगवान कृष्ण की सेवा में लीन रहते हैं। हरि बोल। जो यादव तथा पांडव भगवान कृष्ण एवं उनकी विभिन्न दिव्य लीलाओं के विचार में सदा मग्न रहते थे, ये सब के सब विदुर के ही समान भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो जब भगवान यहाँ पर चाहे पांडव को ले लीजिए, उधर में यादव को जे ले लीजिए, द्वारका में ले लीजिए, हस्तिनापुर में ले लीजिए, हमेशा क्या था, भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में श्रवण कीर्तन स्मरण करते रहते हैं। विदुर ने इसलिए गृह त्याग किया था जिससे वे पुण्यता भगवान की सेवा में लग सके। यहाँ पर अंडरलाइन कर लेंगे, यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बता दिया कि वास्तव में विदुर ने इसलिए गृह त्याग किया था जिससे वे पुण्यता भगवान की सेवा में लग सके। ऐसा नहीं है कि उनका अपमान हुआ था। किंतु सारे पांडव यादव तो सदा ही कृष्ण के विचार में डूबे रहे, अतः उनके शुद्ध भक्ति गणों में, उनके शुद्ध भक्ति गुणों में कोई अंतर नहीं है। शुद्ध भक्त चाहे घर में रहे या घर छोड़ दे, उसका वास्तविक गुण तो कृष्ण के विचार में अनुकूल रूप से मग्न रहता होगा, अर्थात यह जानना कि श्री कृष्ण भगवान है। यद्यपि कंस, जरासंध, शिशुपाल तथा उन्हीं जैसे असुर भी भगवान कृष्ण के विचार में सदैव निमग्न रहते थे, किंतु वे भिन्न प्रकार से प्रतिकूल होकर निमग्न रहते थे या उन्हें केवल शक्तिशाली मनुष्य मानते थे। अतः कंस तथा शिशुपाल को शुद्ध भक्तों का वह पद प्राप्त नहीं है जो विदुर, पांडव तथा यादव जैसे शुद्ध भक्तों को प्राप्त है। महाराज युधिष्ठिर भी भगवान श्री कृष्ण तथा उनके द्वारका के पार्षदों के विचार में सदैव निमग्न रहा करते थे, अन्यथा वे विदुर से उन सबके विषयों में न पूछते। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे कि जैसे हमारी विचार चिंता होगी, जैसे हम सोच, हमेशा वैसी तरह की बातें करेंगे। तो युधिष्ठिर महाराज सदैव भगवान के बारे में ही सोचते थे। तो जब हम भगवान के बारे में ही सोचेंगे, चिंतन करेंगे, तो हमारे प्रश्न भी क्या है, भगवान से ही संबंधित होंगे, इधर उधर के प्रश्न नहीं होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 2, यहाँ पर ऊपर में लिखा, प्रभुपाद ने बताया कि प्रतिकूल भाव से और अनुकूल भाव से, भगवान का चिंतन अनुकूल भाव से होना चाहिए, प्रतिकूल भाव से नहीं। जैसे कि शिशुपाल, कंस, जरासंध, ये सब भी कि हमेशा भगवान का, शिशुपाल तो सदैव, कंस हमेशा भगवान का बारे में चिंतन करता था, क्या सोच कर कि अरे वो तो मेरा शत्रु है, कहीं वो मुझे नहीं मार दे।
तो अगर प्रतिकूल भाव से कर, लेकिन भगवान तो बहुत बड़े कृपालु है, जो एक भगवान का दर्शन कर लेता है तो भगवान ने उनको भी मुक्ति प्रदान की। ऐसा नहीं कि वो मेरे को गाली दे रहा है, ये कर रहा है। तो ये सारी चीजें बार बार हमें याद दिलाते हैं ये शास्त्र और ये भक्तों की वाणी, कि हमेशा हमारी भावना क्या होनी चाहिए, कि कल्याण की भावना होनी चाहिए। बोलना मैं समझता हूँ, लेकिन ये प्रैक्टिकली ये गुण हम डेवलप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, ये डेवलप करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर, और इसको डेवलप करने के लिए, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, ऐसे नहीं है, हम बद्ध जीव हैं और तीन गुणों के प्रभाव में हम आ जाते हैं। तो अगर हमारे में उतनी योग्यता नहीं है तो हमको क्या करना चाहिए? भगवान से कम ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे कृष्णा, मेरा जो एसोसिएशन हो सदैव भक्तों के संग हो। ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी ना लाए कि ऐसा जीव या ऐसा आदमी मेरे सामने पड़ जाए जिसको देख करके मेरे मन में कुछ ईर्ष्या आ जाए या उसके बारे में गलत विचार आ जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक एक चीज है, तो यही हम लोग यहाँ पर विराम देते हैं कि बहुत सुंदर है कि किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज विदुर से प्रश्न कर रहे हैं और हमारा जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। सदैव भक्तों से मिलना चाहिए और भक्तों से मिलकर केवल भगवान की ही बातें करनी चाहिए, कोई भी प्रजल्प नहीं करना चाहिए। आज की जो कथा है, जो हमने श्रवण किया, ये इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट शिक्षा यही है। अब भक्तों का संग से बचना चाहिए, भक्तों का सदैव संग करना चाहिए और भक्तों के बीच में रहकर भगवान की ही बातें करना चाहिए, उनकी ही चर्चा करते हैं। इससे क्या होगा, हमारा प्यूरिफिकेशन होगा और भक्ति हमारे, और हम भक्ति में आगे। हरे कृष्णा। तो यहीं पर विराम देते हैं। ठीक, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माधव। हरे अजय कृष्णा प्रभु, एक 2 मिनट में शेयर करना चाहूंगा सबसे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। सब लोग थोड़ा म्यूट करेंगे। मैं शेयर करना चाहूंगा कि मुझे बहुत खुशी हुई। एक सीनियर डिवोटी से मेरी बात हुई थी परसों, तो वो बोले कि प्रभु आपके जगन्नाथ ग्रुप के भक्त लोग इतने अच्छे हैं, इतना उन्होंने अच्छा कीर्तन किया, इतना सिंसियर है और इतना सुबह से शाम तक लोग रहे, तो हम लोग बहुत खुशी हैं प्रभु। और इस तरह आपके जगन्नाथ ग्रुप के भक्त लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और इसी तरह जब भी कोई प्रोग्राम हो तो हम लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना है, भक्तों का संग करना है। अरे तो मैंने बताया कि हाँ प्रभु, हमारे सब बहुत सिंसियर है, डेडिकेट है और आप लोगों का कृपा आशीर्वाद बना रहे तो उनकी भक्ति आगे बढ़ती। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और एक अनाउंसमेंट सबको याद है ना, भूल नहीं जाए। वैसे तो हमारे भक्त सबको याद है, कल क्या है सबको मालूम है, स्नान पूर्णिमा, यात्रा। स्नान पूर्णिमा, स्नान पूर्ण यात्रा। बहुत कि भगवान कल क्या होंगे, बीमार हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। भगवान बीमार होने की लीला करेंगे और उसके बाद में सीधा 12 जुलाई को भगवान दर्शन देंगे। हैं, तो कल अच्छे से सब लोग जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता का दर्शन कीजिएगा, उनका गज रूप वो धारण वो दर्शन कीजिएगा। और जो कोई भी इच्छा, कोई भी सेवा कर सकते हैं तो भोग ले जा सकते हैं, और कोई स्वयं नहीं जा सकते हैं तो जो भक्त जा रहे हैं उनके थ्रू अपना कुछ भी दे सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु जी मंदिर खुला हुआ है? नहीं माता जी, मंदिर खुला हुआ नहीं है, मंदिर खुला। तो कल जो कोई जाएंगे भी ना तो उनको खाली बाहर से, वो भी शाम के समय में, सुबह में नहीं, शाम को ही होगा। तो जैसे आपकी सुविधा हो हम कर सकते, कोई बात नहीं। ठीक है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत हम लोग अपनी विराम देते हरे कृष्णा प्रभु जी। हैं।